इसलिए जब जीवन में संकट आए ना, तो आप सब लोग परेशान होकर के आत्महत्या मत करिएगा। आज लोगों के जीवन में आपत्ति विपत्ति आती है ना, तो लोगों को एक ही रास्ता दिखता है कि बस मर जाओ तो शांति मिल जाएगी, पर ये गलत धारणा है। आत्महत्या करने से कभी शांति नहीं मिलती है। अगर हमारा उम्र 100 वर्ष है और हमने 50 वर्ष की उम्र में आत्महत्या कर लिया, तो हमारे जीवन का जो 50 वर्ष बचा है, वो 50 वर्ष हमको भूत प्रेत की योनि में जाकर के बिताना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने जितना आयु लिखा है उतना जी करके ही हमको वापस जाना पड़ेगा। इसलिए आत्महत्या करना समस्या का कतई समाधान नहीं है। कितने लोग इतने इमोशनल होते हैं ना, जो लोग सोचते हैं कि हम जी रहे हैं ना, तो लोग हमारा वैल्यू नहीं समझ रहे। मर जाएंगे ना तो हमारे माँ बाप, हमारे पत्नी बच्चे रोएंगे हमारे लिए, तब उनको हमारा वैल्यू पता चलेगा। अरे भाई, तुम्हारे लोगों की, अपने परिवार की थोड़ी सी सिंपैथी पाने के लिए, थोड़ी सी सहानुभूति पाने के लिए तुम अपने इतने कीमती अनमोल समय को, शरीर को तुम नष्ट कर दोगे। घर परिवार के लोगों की थोड़ी सी सहानुभूति के लिए तुम्हारे शरीर की इतनी कीमत है। अरे तुम्हारे शरीर की इतनी कीमत है कि तुम्हारा शरीर है तो नाशवंत, लेकिन इसमें इतना बड़ा गुण है कि चाहोगे तो इसका उपयोग करके, इससे भजन करके तुम इस विनाशी शरीर से अविनाशी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और ऐसे शरीर को एक क्षण में तुम आत्महत्या करके नष्ट कर देना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये शरीर जो है ना, भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। हम लोग को इसको संभाल करके रखना चाहिए। आप लोग विचार करिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हम लोगों को कोई उपहार मिलता है, तो उसको कितना अच्छा से, कितना हिफाजत से उसको हम लोग संभाल के रखते हैं। हाँ? जब एक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कोई उपहार मिलता है, तो हम लोग उसको इतना हिफाजत से बचा करके रखते हैं। फिर ये जो शरीर है, ये तो भगवान का दिया हुआ उपहार है, और इसको हम लोग एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना भी आपत्ति विपत्ति आ जाए ना, घबराइएगा मत, भगवान को पुकारिएगा। द्रौपदी के ऊपर भी संकट आया था, उसने भगवान को पुकारा, भगवान आकर के रक्षा किए ना। पांडवों के ऊपर महाभारत का कितना बड़ा युद्ध का चुनौती उनके सामने था। कौरवों की सेना जो है समुद्र के समान थी, पांडवों की सेना बूंद के समान थी, लेकिन पांडवों ने इतने बड़े युद्ध से घबरा करके आत्महत्या नहीं किया। भगवान को अर्जुन ने अपना साथी बनाया, पांडवों ने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया और युद्ध लड़ा और विजयी हुए। परिस्थितियों से घबराइएगा नहीं और कभी आत्महत्या का प्रयास मत करिएगा। आजकल बड़ा सुनने में आता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर। जीवन में दुख आता है हमको मजबूत करने के लिए। क्या भगवान राम के ऊपर दुख नहीं आया था? माता सीता के ऊपर दुख नहीं आया था? कृष्ण के ऊपर दुख नहीं आया था? दुनिया को बनाने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। हा? जन्म लेते ही अपने माँ बाप को छोड़ के भागना पड़ा था। दुख से विचलित मत होइएगा, कभी आत्महत्या मत करिएगा। दुख आए तो भगवान को पुकारिएगा। भगवान हाथी की पुकार सुन सकते हैं, तो भगवान हम लोग की पुकार क्यों नहीं सुनेंगे?